जो लोग उपेक्षित हैं बहुत पीछे चले गए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत वादे करती है, वादे तो याद ही होंगे उन्होंने कौन कौन सा वादा किया था। कोई वादा तो पूरा कर नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं वादा पूरा कर पाए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि महिलाएं रात को अगर 12 बजे कहीं चली जाएं कोई घटना नहीं होगी तो समय पे। यहाँ तक कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, बिजली का संकट झेल ही रहे हो, इतनी महंगी बिजली। प्रधानमंत्री है उत्तर प्रदेश से, कहाँ से? बनारस। बनारस उत्तर प्रदेश में है और सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश। और वादा करते हैं विधानसभा में, हम लोग जब इनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई गांव में बिजली जो आपने वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। 8 घंटे से ज़्यादा गांव में बिजली दी नहीं जा रही, सो भी रात को। अब तक किसान को तो दिन में भी तो चाहिए बिजली। वादा किया था हमने 20 घंटे का, गाँव 22 घंटे। शहरों में यहाँ पे 24 घंटे बिजली आ रही है सामने। बताओ हैं? कट लगे हैं जी। कितने जोड़ा है? 20 के आसपास पड़ा है जी, 20 के आसपास। 20 भी नहीं पड़ रही है। 19 अब में कमी आपके जिले में पड़ रही है तो हो सकता है किसान यूनियन को डर रहे हो। सही है, किसान यूनियन को डर रहे हो। हाँ, तो इसलिए। और फिर छापेमारी, बिजली देने छापेमारी अलग है। भ्रष्टाचार पूरा। भ्रष्टाचार थानों में देख लो, तहसीलों में देख लो, हर सरकारी कार्यालय में देख लो, खुली छूट है भ्रष्टाचार। अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है पूरा, सुनवाई नहीं है इस सरकार में। तो बस अब हम लोग निकले हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता के बीच जाएंगे और इस धोखेबाज सरकार, बेईमान सरकार, शायद इतनी भ्रष्ट सरकार तो मैंने देखी नहीं है। बहुत से सरकारें देखी हैं लेकिन इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। शिवपाल जी, आगामी जो चुनाव है उसको लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई और क्या गुरु मंत्र आपने दिया है? भारतीय जनता पार्टी को हटाओ। हम जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता संग के बल पर गाँव जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे हैं आगरा में कि 2047 तक कांग्रेस सपा गायब रहेगी, कुछ भी करेंगे। अच्छा, उनसे जो पूछ लेते हैं, आप MP जीत नहीं पाए, आप MLA जीत नहीं पाए, और हम लोगों का तो जहाँ जहाँ ये चले जाते हैं इनका प्रत्याशी तुरंत कहा जाता है समाजवादी पार्टी का जीता। हरियाणा में सभी पार्टियों जो भी वो एग्जिट पोल थे वो सबके भाजपा को हरा रहे थे, लेकिन वहाँ बड़े बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति रही और उसको लेकर राहुल गांधी उसका आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब तो इनकी पोल खुल चुकी है, अब तो सबूत भी दिए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में वोट काटे भी जा रहे हैं और गलत वोट जोड़े भी जा रहे हैं। और एक समाजवादी पार्टी एक विधानसभा में और एक घर में 500 वोट हैं। समाजवादी पार्टी चुप क्यों है इस मुद्दे पर? किस बात के लिए? अगर लोकसभा हिला दी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का वो नहीं आया कि
हमारे क्षेत्र में या फला के क्षेत्र में, जैसे अब दूसरी पार्टियों में अनुराग ठाकुर जो भाजपा के हैं, वो खुद भी आरोप लगा रहे हैं कि इतने क्षेत्रों में अच्छा, ये हम लोगों हुआ। ने एफिडेविट दिए, क्या उसकी जांच कराई? चुनाव के बाद, जी। विधानसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव उसके के बाद बाद क्या चुनाव आयोग ने उस पर निष्पक्ष जांच कराई? यही तो चुनाव बात आयोग है। तो बिल्कुल चुप बैठा है, वो तो सरकार की भाषा बोल रहा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी सरकार के दबाव में है, सरकार के दबाव में है, तो यही तो चोरी करा समाजवादी दे, पार्टी उत्तर यही प्रदेश तो चोरी करा दे। अब तो उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भूमिका उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रही नहीं जो होनी चाहिए विपक्ष की। देखिए, हम लोगों ने लोकसभा हिला दी और साबित कर दिया है ये वोट चोरी, और हम लोगों ने विधानसभा हिला दी हैं? और सब ये मांगे करी हैं, क्या चुनाव आयोग ने ये निष्पक्ष जांच कराई? अच्छा, दूसरी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं। अब उन्होंने कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि 47 तक हैं? और वे 20 साल तक कह रहे हैं राजनाथ सिंह की हाँ। उत्तर प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, जी। और अब क्या कहें, अब त्रिस्तरीय अकेले पूछ चुनाव, लेना। पंचायत चुनाव अब ये त्रिस्तरीय जो हो रहे हैं सार्वजनिक उसमें देखिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ठीक लड़ रही है, किसके साथ? हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं उसमें गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी लड़ रही है या अकेले ही? इंडिया गठबंधन, अभी तक इंडिया गठबंधन के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी। इस तरह के पंचायत चुनाव में भी इंडिया और गठबंधन देखिए, रहेगा। जब लड़े तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में नंबर 1 पर और देश में नंबर 3 पर है, और आएगा 2027 में। जनता इतनी दुखी हो चुकी है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटा दी। विधानसभा चुनाव गठबंधन से लड़ने हैं, आगे लड़ने? विधानसभा 27 में। 27 का, जी। हाँ, हमारा अभी तो गठबंधन है। अच्छा शिवपाल जी, डीएम आपका फोन नहीं उठाते, आपको शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करने थे, क्या मानते हैं, क्या इसके पीछे क्या होता है? बताते हैं, देर में उठाते थे, ठीक हो गया। डीएम को तो आपने कहीं फोन किए थे, उन्होंने फोन नहीं ठीक हो उठाया। गया, ठीक हो गया, हमारा माहौल बन गया। माहौल बन गया, ठीक हो गया। अब सब उठाए हैं? अब वो कह रहे थे अभी पंचायत में, तो कह रहे थे कुछ करते नहीं। मैंने बदायूं के चुनाव में, अरे जयंत चौधरी जो है, बदायूं के चुनाव में हम तो वहाँ रहे लोकसभा में, क्या हालत थी अधिकारियों। अच्छा, आजम के चुनाव में क्या किया था इन्होंने, पुनर्की के चुनाव में क्या किया इन्होंने, वोट डालने दिए किसी? ये चोरी नहीं और क्या है? ये स्थिति आगे डाका नहीं, है, ये तो डाका है। ये स्थिति आगे नहीं होगी जैसे रामपुर में या कुंडली में हुई है, तो ये इसको रोकने के लिए विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तय कर लिया है, अब विपक्ष चोरी रोकेगी, जनता के सहयोग से चोरी रोक के दिखा देंगे 2027। शिवपाल जी, जयंत चौधरी आपके सामने, आपने राज्यसभा भेजा, उसके बाद जो है वो आपको छोड़कर चले गए। उन्होंने धोखा दिया, कैसा धोखा? समाजवादी पार्टी की वजह से राज्यसभा बनाई थी, राज्यसभा के बाद गठबंधन में किया, फिर जो मांगी वो सीटें दी, और फिर वक्त आया, हैं? क्या छोड़ के चले गए? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा सर, तो छोड़ के चले गए, कुछ ना कुछ कारण रहा तो होगा। कारण सबके सामने है। सर आपने कहा धोखा दिया, क्या धोखा दिया सर? सरकार में चले गए और क्या, और क्या है? मंत्री बन गए और मंत्री में